नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। ओम श्री गणेशाय नमः। चौथ माता की जय। हमारे सनातन धर्म में अनेकों देवी देवताओं की मान्यता है। इन्हीं में से एक है चौथ माता। मान्यताओं के अनुसार चौथ माता देवी पार्वती का ही एक रूप है जो विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। इनकी पूजा करने से वैवाहिक जीवन की हर परेशानी दूर हो सकती है। जिस पर भी चौथ माता की कृपा होती है उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। चतुर्थी तिथि की देवी है चौथ माता। ऐसे में हर महीने की चतुर्थी तिथि पर चौथ माता की कथा पढ़ने या सुनने का भी नियम है। प्रिय भक्तजनों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ चौथ माता की दुर्लभ और पौराणिक कथा, जिसे आप सभी भक्तजनों से रिक्वेस्ट है कि आप इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि चौथ माता की कृपा से सभी दुख हैं वो दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अपनी सभी मनोकामनाओं को मन में रख कर के और आज इस कथा का श्रवण है वो अवश्य कीजिएगा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक सेठ सेठानी थे, उनके बेटा और बहू भी थे। बहू सबको भोजन करा करके स्वयं भोजन किया करती थी। उनकी एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज बहू से पूछती, बहू आज क्या बनाया है। बहू कहती, ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए हैं, फिर भी मेरी पत्नी क्या कहती है। उसके तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों को एक एक करके और बिठाकर भोजन कराया। और आज भी पड़ोसन ने पूछा कि बहू क्या बनाया है, तो उसने वही जवाब दिया, ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा कि हो न हो कोई ना कोई बात जरूर है जिस कारण मेरी पत्नी ऐसा कहती है। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया है, ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब तो एक साथ बैठ कर के और कई तरह के पकवान खाए थे। तब उसकी पत्नी बोली कि हम जो भी खा रहे हैं वह हमारे माँ बाप और दादा दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर के लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताज़ा भोजन कर रहे हैं। सेठ के लड़के ने इस बात पर खूब विचार किया और वह एक दिन अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं एक बड़े शहर में पैसे कमाने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए से नहीं खाया जाए। माँ के मना करने के बाद भी वह बेटा है वो खुद कमाने का निश्चय करके और वहाँ से चला जाता है। और जाते समय अपनी पत्नी से बोला कि मैं जब तक कमा कर के बहुत सारा धन लेकर वापस न लौट आऊँ, तुम चूल्हे की आग को बुझने मत देना। और फिर एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ पड़ा है। जल्दी से पड़ोस में आग ला करके चूल्हे में रख देती हूँ। ऐसा सोच करके वह पड़ोस में गई और वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा कि बहन थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप यह व्रत क्यों कर रही हैं, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन बोली कि चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब बहू के मन में भी चौथ माता का व्रत करने की लग गई और दीवार पर चौथ माता बनाई और उस दिन घी गुड़ का चूरमा बना करके और रात को चंद्रमा को अर्घ दे करके और भोजन करती। ऐसा करते करते उसे बहुत दिन है वो बीत गए। उधर चौथ माता ने बहू के पति को सपने में दर्शन दिए और साहूकार के बेटे, तू जाग रहा है या सो रहा है, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, जा घर जा, उसकी चिंता मिटा, तू दुकान खोलकर कुंकू केसर का पगलिया बना करके और बैठ जा, आज तेरा सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर कर के धन दौलत लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा हुआ था और बोला कि आज तो मैं तुझे डस के ही रहूंगा, तेरी उम्र पूरी हो गई है। सेठ का लड़का बोला कि आज चौथ माता ने मुझे सपने में दर्शन दिए हैं, मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी, बहुत चिंता कर रही होगी, मैं उससे मिलकर जरूर वापस आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग बोला कि तुम अगर शपथ लेकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, अगर तुम लौटकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर ही तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार से साहूकार का वह बेटा सांप को वचन देकर के अपने घर पहुंच गया। वहां सभी
ने हंसी खुशी से वह मिलकर के और भोजन करके और फिर एक कोने में उदास बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा कि अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, बोली कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे के साथ पेड़ी धोई और पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल और चौथी पर कुंकू केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और सातवीं पेड़ी पर दूध से भरकर कटोरा रख दिया। इस प्रकार से वह सातों ही पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही वह नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लौटकर कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, लेकिन क्या करूं, वचन से बंध कर आया हूं, इसलिए डसकर ही जाऊंगा। इस प्रकार से सातों पेड़ी पर वह नाग आराम करता हुआ कहता गया कि डसकर ही जाऊंगा। फिर इतने में ही चौथ माता ने विचार किया कि अगर मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का विचार किया। चंद्रमा ने उजाला कर दिया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। बहू थकी हारी थी, वह सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू उठे नहीं थे। बहुत देर हो गई। माँ ने उन्हें उठाने के लिए गई। माँ ने सातों पेड़ियों पर जो कुछ भी देखा वह बहुत घबराई और जोर से बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि ढाल और तलवार वहीं पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं पर काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान श्री गणेश और चौथ माता ने हमारी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना। कहने वाले की, सुनने वाले की और हुंकारा भरने वाले की। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे।